कहते हैं अंधेरे में कई राज दफन होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो पटरियों पर जिंदा रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे जौनपुर की उन्हीं बुताहा पटरियों की, जहां एक सच्ची घटना ने एक कभी न खत्म होने वाले डर को जन्म दिया। एक ऐसा डर जो आज भी वहां की हवा में महसूस होता है। और इस कहानी का हर खौफनाक पल वो जुड़ा है एक खास वक्त से, रात के ठीक 2:17। ये सिर्फ घड़ी की सुइयों का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि उस दर्दनाक हादसे की चीख है जो इन पटरियों पर हमेशा के लिए जैसे ठहर सी गई है। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें ना एक बहुत ही भयानक ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी त्रासदी जिसने न सिर्फ कई जानें ली, बल्कि अपने पीछे डर और अनगिनत अनसुलझे सवाल भी छोड़ गए। साल 2002 की वो रात थी। जौनपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई। सोचकर देखिए, घना अंधेरा, ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट जाते हैं और चारों तरफ बस चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल है। बस उसी एक मंजर ने इस जगह की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। इस भयानक हादसे में 12 लोगों की जान चली गई। पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 12 कहानियां हैं जो उस अंधेरी रात में अचानक थम गई। और बस यहीं से जन्म हुआ इस जगह से जुड़ी डरावनी कहानियों का। तो हुआ ये कि हादसे के बाद जब ट्रैक पर सब कुछ शांत हो गया, तब आसपास के गांव वालों ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। जो सबसे पहली बात सामने आई वो थी रात के सन्नाटे में पटरियों से आती रोने की आवाजें। और बात सिर्फ आवाजों तक ही नहीं रुकी। कुछ लोगों ने तो ये तक दावा किया कि जब भी कोई ट्रेन वहां से गुजरती है ना, तो उसकी खिड़कियों में एक पल के लिए कोई सफेद साया सा नजर आता है। धीरे धीरे ये डर लोगों के दिलों में घर करने लगा। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो इन सब बातों को, आप कह सकते हैं, अंधविश्वास मानता था। राजेश, एक यूट्यूबर जिसने फैसला किया कि वो इन कहानियों को चुनौती देगा और सच को अपने कैमरे में कैद करके ही रहेगा। वाराणसी का रहने वाला था राजेश और अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो शूट करना चाहता था। और इसके लिए जगह कौन सी चुनी? वही भूताहा ट्रैक, वो भी ठीक आधी रात को। उसका मकसद था ये साबित करना कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। उसके दोस्त ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, उसे रोका, उसे साफ साफ चेताया कि भाई, उस जगह के बारे में जो बातें होती हैं वो सिर्फ अफवाहें नहीं हैं, वहां वाकई कुछ गड़बड़ है। पर राजेश पर तो जैसे जुनून सवार था। राजेश ने अपने दोस्त की बात को, उसकी चेतावनी को बस एक हंसी में उड़ा दिया। उसके लिए तो ये सब कोरा अंधविश्वास था और वो इसे अपने कैमरे से बेनकाब करने वाला था। और शायद यही वो पल था जब उसने अनजाने में ही खुद को एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। तो राजेश आधी रात को उन पटरियों पर पहुंच ही गया और जैसे ही उसने वहां कदम रखा ना, माहौल बदलने लगा। अब जो होने वाला था उसके लिए वो जरा भी तैयार नहीं था। जैसे ही वो पटरियों के थोड़ा करीब पहुंचा, हवा अचानक से बर्फीली हो गई। ये मौसम का बदलना नहीं था, ये कुछ और था। एक ऐसी ठंडक जो सीधे हड्डियों तक महसूस हो रही थी, जैसे कह रही हो कि यहाँ कोई है। और तभी उसे दूर से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, पर इतनी कि दिल दहल जाए। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आवाज दी, कौन है वहां? पर जवाब सिर्फ खामोशी थी। और फिर उसकी नजर पड़ी जमीन पर पड़े गीले पैरों के निशानों पर। अब सबसे अजीब बात ये थी कि ये निशान कहीं बीच से ही शुरू हो रहे थे और कुछ दूर जाकर अचानक खत्म, जैसे कोई हवा से उतरा हो और वापस हवा में ही गायब हो गया हो। अब तक जो सिर्फ एक अनजाना सा एहसास था, वो हकीकत बनकर राजेश के ठीक सामने आने वाला था। उसका सामना अब सीधे उसी चीज से होने वाला था जिसकी कहानियों को वो झुठलाने आया था। अचानक उसने देखा पटरियों के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी है। उसने खुद को एक सफेद कपड़े में लपेट रखा है और वो धीरे धीरे रो रही थी। उसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी मौजूदगी ही काफी डरावनी थी। राजेश ने हिम्मत करके सच को रिकॉर्ड करने के लिए अपना कैमरा उस पर जूम किया और ठीक तभी उस औरत ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, उनमें जरा भी सफेदी नहीं थी। बस यही वो मंजर था जिसने राजेश के होश उड़ा दिए। डर के मारे राजेश वहां से भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। लेकिन तभी उसे एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी।
अजीब बात ये थी कि उस वक्त वहां से किसी ट्रेन के गुजरने का कोई टाइम ही नहीं था। और फिर धुंध के बीच से एक पुरानी टूटी फूटी सी ट्रेन निकली, और उस ट्रेन की खिड़कियों के अंदर जो दिखा वो और भी ज्यादा भयानक था। अंदर बैठे लोगों के चेहरे जले हुए थे, खून से सने हुए थे। राजेश एक पल में समझ गया, ये वही लोग थे, 2002 के हादसे के शिकार। उस रात के बाद राजेश कभी वापस नहीं मिला। उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा सबूत छोड़ गया जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। उसके कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग। अगले दिन जब गांव वालों को पटरियों के पास राजेश का कैमरा मिला, तो उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में वो दहशत में चिल्ला रहा था, कोई है, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे खींच रहे हैं। और इसके बाद वीडियो अचानक बंद हो गया। ये उसके आखिरी शब्द थे। राजेश का गायब हो जाना इस कहानी का अंत नहीं था, बल्कि इसने जौनपुर की उन पटरियों से जुड़े रहस्य को और भी गहरा कर दिया। एक ऐसा राज जो आज तक नहीं सुलझा। और आज भी लोग कहते हैं कि जौनपुर की उन पटरियों पर रात में रोने की आवाजें आती हैं। वो सफ़ेद साया आज भी कभी कभी दिख जाता है। और कभी कभी जब घना कोहरा होता है तो धुंध के बीच से वही टूटी फूटी ट्रेन गुजरती है। मतलब ये कहानी आज भी वहां जिंदा है। तो देखिए कैसे एक सचेत त्रासदी ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो शायद हमारी समझ से परे है। अब सवाल बस एक ही है कि अगर कोई कभी उस रास्ते से गुजरे तो वो क्या करेगा? क्या पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करेगा, या बस आगे बढ़ता जाएगा? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।